जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आज हम सब जानेंगे करवा चौथ व्रत कथा। आइए सुनते हैं और इस कथा को आगे भी शेयर करें। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में सब वे खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, और चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपने बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हैं। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे में बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई में अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसे किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगले भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। जब भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली के चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, इस प्रकार करवा को चिरंजीव सुहाग का वरदान आपसे मिला, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले और सब सुहागिन सौभाग्यवती हो और गणेश जी महाराज की कृपा से लंबी दीर्घायु प्राप्त हो और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। अब गणेश जी महाराज की कथा सुने। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई ना बनावे, जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले कहाँ जा रही है।
बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बुढ़िया बोले, विनायक जी बोले, देख तेरे घर में अंदर तेरा देख दूध का टोकना भरा है, चावल की प्रात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक के बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, माँ आ बेटा जीम ले। विनायक जी बोला, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तेने खीर झूठी कर ली। बहू बोली, माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक जी बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? विनायक जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निरचा चर्चा करने लगे कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोंपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे अपने बुढ़िया का घर भरा, वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वाले की भी भरना और हुंकारा भरने वाले की भी अंधन से कुटिया भरना, और आप सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोली विनायक जी महाराज की जय।